Yeah, hi everyone. Welcome you again to this particular channel Nikhil Upadhyay Media. My name is Deepak. As you all know कि हमारी next video है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो इस पर बेस्ड है, राइट। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। तो इस वीडियो में हम खाली नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट करेंगे एंड कमिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नाउ यू कैन अश्योर योरसेल्फ एज वेल एज टू द अदर्स कि भाई हाँ, हमने अपने इंडिया के बारे में मोस्ट ऑफ द चीजें जान ली हैं। और अगले चैप्टर में, अगले वीडियोस में हम इसको खत्म कर देंगे एंड देन उसके बाद हमारे छोटे 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 करके एक सेगमेंट है, उनको हम इंडिया के बारे में देखेंगे। देन इंडिया कंप्लीट होगा तो हमारा जो बड़ा पोर्शन है दैट इज वर्ल्ड, उसके ऊपर जाएंगे हम लोग, राइट। नाउ कम टू नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई नॉर्थ में बेसिकली प्लेन्स हैं, विच सिंपली मींस दैट कि भाई आप बात करो उत्तर भारत की, है ना। अगर मैं एक मैप के थ्रू इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई एक जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस। अगर मैं एक मैप के थ्रू इसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो किस तरीके से हम करेंगे, तो ये आपने अगर बनाया रफली एक मैप बनाया बेसिकली इंडिया का, है ना, जस्ट मेक अ रफ मैप ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, आप इसको बेसिकली ऐसे करके जम्मू कश्मीर यहां बनाइए, है ना, आप जम्मू कश्मीर बना के नॉर्थ ईस्ट बना दीजिए। तो दिस पर्टिकुलर बेल्ट वी हैव सीन दैट कि ये क्या थी, अपनी हिमालयन बेल्ट थी, है ना। दिस वाज नथिंग बट योर हिमालयन बेल्ट, द लॉफ्टी हिमालयाज। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी अपना दिस वाज पूर्वांचल। एंड हम बात कर रहे हैं इनके फुटहिल्स की, हम बात कर रहे हैं इसकी फुटहिल्स की, राइट। इसके फुटहिल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है दैट इज मेड बाय द डिपोजिशन। हमने देखा था ना कि डिपोजिशनल फीचर भी तो है ना, डिपोजिशन फीचर भी तो है। तो डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ है, ये बेसिकली पूरा एरिया बनाया हुआ है विच इज नोन एज प्लेन्स। प्लेन्स आपका समतलीय मैदानी क्षेत्र है ये, ओके। अब ये कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, लेट मी टेल यू। एक मैप के थ्रू हम इसको क्या करते हैं देखते हैं। तो मैप के थ्रू देखिए, अगर हम बात करें कि भाई कहां से कहां तक आपको दिखेगा, तो यहां पर ये मैप आप देखिए, है ना, टू हैव अ बेटर रेफरेंस आप इस पर्टिकुलर मैप को एक बार गो थ्रू कीजिए। तो दिख रहा है आपको कि भाई ये है आपका कहां से शुरू, राजस्थान में वी हैव दिस इन पंजाब, हरियाणा में दिख रहा है, दिल्ली में दिख रहा है, देन यूपी की पूरी बेल्ट है, देन उसके बाद बिहार की पूरी बेल्ट है, देन वेस्ट बंगाल की बेल्ट है, देन उसके बाद असम की बेल्ट हमको दिख रही है ना। तो अगर हम बात करें कि भाई डिपोजिशन की वजह से अगर बने, अगर ये आपके भराव की वजह से बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के द्वारा तो भराव किया गया होगा। और भराव करने के लिए या डिपोजिशन करने के लिए रिवर हमको देखने को मिलती हैं। तो भाई राजस्थान में हमको दिखता है कि देयर आर वेरियस रिवर्स, है ना। राजस्थान की अगर आप बेसिकली बात करें तो हमको पता है कि भाई राजस्थान में वी हैव समथिंग विच इज नोन एज अरावली। तो अगर राजस्थान में आप इस पर्टिकुलर बेल्ट को देखें, है ना, जस्ट लेट मी चेंज माई पेन। हाँ, आप अगर इस पर्टिकुलर बेल्ट को अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर है अरावली, है ना, यहां पर क्या है, यहां पर है अरावली। तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए। देन इस अरावली से ही आपके मल्टीपल रिवर्स निकलते हैं। इन्हीं अरावली से क्या करती है, आपकी मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं। जैसे अगर यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो है नाग पहाड़ियां हैं, है ना, यहां पर आपकी नाग पहाड़ियां हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में यू हैव सच अ हिल्स विच इज नोन एज नाग पहाड़ी, है ना, नाग पहाड़ी। इसको बेसिकली आपको बताता हूं, नाग पहाड़ी हिल्स हैं काइंड ऑफ। और इन्हीं नाग पहाड़ियों से क्या हो रही है, दो मेन रिवर निकल रही हैं जिसके बारे में आपको जानना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है विच इज नोन एज लूनी रिवर, विच इज नोन एज लूनी रिवर, है ना। इस रिवर के बारे में आपको जानना है। और यहां से प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी इट एनडीए, बी इट आपका इस साल के बीपीएससी, बी इट योर एसएससी एग्जामिनेशन, और दूसरे जो हमारे पास स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन होते हैं वहां क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान समझते हुए चलिएगा कि लूनी रिवर अल्टीमेटली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिखेगी क्या, बांगर बेल्ट, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिखेगी क्या, बांगर बेल्ट आपको दिखेगी। अब ये बांगर क्या होता है इसको भी समझते हैं हम लोग, राइट। बांगर बेल्ट दिखेगी। ये जो पूरा एरिया है इसके इधर आप अगर देखेंगे, ये जो पूरा एरिया है इसके अगर आप इधर वाले इलाके में देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट द डेजर्टियस एरिया, है ना। तो क्या पूरा राजस्थान डेजर्ट है, नहीं, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है काइंड ऑफ हमारे जो स्टीरियोटाइप हम उसको करते हैं, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज डेजर्ट, ये है डेजर्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपको सैंड मिलेगी, यहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन मिलेगा, मरुस्थली इसका बेसिकली नाम है ना, मरुस्थली नाम है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाले इलाके में क्या है, डेजर्ट है। देन यहाँ पे आपको हमादा रीजन मिलेगा, हमादा रीजन, है ना।
तो लाठी सीरीज ऑफ जो है आपका फ्लो, लाठी सीरीज ऑफ फ्लो आपको देखने को मिला है। लाठी सीरीज व्हाट, नथिंग बट ये आपका अगर लैंड मास है, इसके नीचे बेसिकली क्या हो रहा है, इसके नीचे बह रहा है आपका वाटर, इसके नीचे बेसिकली वाटर बह रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर सोर्स ऑफ वाटर, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर है, इसको बोलते हैं लाठी सीरीज, है ना। तो लाठी सीरीज भी आपको इधर ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको थोड़ा बहुत याद करना है। आपको अगर समझ में आया, आपसे अगर कभी पूछा गया कि लाठी सीरीज इट रेफर्स टू, ठीक है, लाठी सीरीज रेफर्स टू या लाठी सीरीज वाटर फ्लो सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो और कहीं नहीं है, वो आपका राजस्थान के अंदर ही है, राजस्थान के अंदर ही है ना। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर है और नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया है दैट इज पंजाब वाला एरिया। तो हम सभी को पता है कि भाई यहां पर आपके क्या है, दिस इज, अगर हम बना ले यहां पर रफली इंडस को अगर हम बना लेते हैं तो इंडस के बाद इंडस की पांच और ट्रिब्यूटरी कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज रिवर, रावी, ब्यास और सतलज रिवर। तो ये हमको दिखते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा नीचे हम लेकर आएंगे, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद हाँ इस तरीके से, ठीक है, झेलम, चिनाब, ऐसा करके झेलम, चिनाब, रावी, है ना, ब्यास, आपका सतलज। तो इस तरीके से आपको दिखता है कि भाई ये वाला जो पूरा एरिया है, ये कैसे बना है, इन रिवर के डिपोजिशन की वजह से, है ना। इंडस बेसिन इसको बोलते हैं, देन अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से क्या होता है, उत्तराखंड से आपके मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो हमारे पास है दैट इज रिवर गंगा। अब ये रिवर गंगा का क्या रेलेवेंस है ना। तो हमको पता है कि भाई रिवर गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। प्लेस का नाम क्या है, गौमुख है, और वहां से इसके क्या है, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है जो इसको राइट बैंक से ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर रही है। मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है जो राइट बैंक से ज्वाइन कर रही है। तो क्या नहीं, आपको ये नहीं लगता कि ये जो पूरी बेल्ट है ये गंगा और सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी जो बंदरपुंछ ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर, है ना। तो इन्हीं के बेसिन से ये बना हुआ है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे मेन रिवर हमारे पास है जो निकलती है आपके चाइना से, यारलुंग जांगपो या सांपो रिवर इसको बोलते हैं, और असम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हमारे देश में एंटर करती है, राइट, पाटकाईबूम विच इज नोन एज नामचा बारवा रेंज पर। नामचा बारवा से 90 डिग्री जॉर्ज बनाती है दिहांग रेंज में। देन उसके बाद इसमें इसके अलग अलग नाम है। सबसे पहला नाम क्या है, सियांग नाम है, जिसको हम लोग बाद में जाके डिस्कस भी कर सकते हैं, अदरवाइज करेंगे ही हम लोग, है ना, जब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, बड़े आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको। सियांग है, देन आपका दिहांग है, देन दिबांग है, देन लोहित मिल जाती है, देन आपका मानस रिवर मिलती है, सुबनसिरी रिवर मिलती है। इस तरीके से बेसिकली मल्टीपल रिवर इसके अंदर आकर मिलती हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र क्या करती है, इस पूरे एरिया में अपना बेसन बनाएगी, डिपोजिशन फीचर करेगी। तो हमको समझ में आया कि भाई तीन बड़ी रिवर है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारा डिपोजिशन हो रहा है, और जिनकी वजह से क्या बन रहे हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बन पा रहे हैं, जिन्हीं की वजह से हमारे क्या बन रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बन पा रहे हैं। इस चीज को भी आपको समझते हुए चलना है, राइट। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो मेजर तीन रिवर हमारे पास है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जिनकी वजह से क्या हुआ, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने। यहां पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, है ना, एलुवियल सॉइल यहां पर देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी यहां पर देखने को आपको मिलती है। वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था मैप पर, पंजाब का जो पूरा प्लेन है दैट इज नथिंग बट द दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, है ना, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसको बोलते हैं दोआब, है ना, दोआब। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब देखिए पंजाब मतलब लैंड बिटवीन 5 रिवर्स, पांच रिवर भी डिस्कस तो करी थी हमने, है ना। तो पंजाब देख लिया वेस्ट में है। गैंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करें तो आपका घग्गर रिवर से तीस्ता तक ये एक्सटेंडेड है। अभी हमने पूरा बेसिकली बेल्ट देखी है ना, नॉर्दर्न इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, थोड़ा झारखंड का इलाका आपको दिखेगा, वेस्ट बंगाल का इलाका दिखेगा, राइट। इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा ये एक वाटर डिवाइड बेसिकली क्रिएट किया जाता है, जो हरियाणा और दिल्ली को बेसिकली क्या करता है, इस केस में आपका वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। हरियाणा और दिल्ली वाटर डिवाइड का काम करता है, जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो अल्टीमेटली आपके इंडस और आपका गंगा के बीच में क्या कर रहा है, एक डिवाइड क्रिएट कर दे रहा है, एक बेसिकली अंतर ले आ रहा है। कौन है, हरियाणा और दिल्ली, ये दो स्टेट्स का नाम आप याद रखिएगा इसमें, राइट, इन दोनों स्टेट्स का नाम आपने याद रखना है। तो इस तरीके से आपको उसको समझते हुए चलना है। ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव असम, जो ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज के द्वारा या ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्या करता है, फ्लो करा जाता है। इस बात को भी आप समझते हुए चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे जो प्लेन्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन प्लेन्स।
पहली बात, यहां पर आपको दिखेंगे रिवराइन आइलैंड्स। अब ये रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपकी रिवर फ्लो हो रही थी, है ना, ये रिवर आपकी फ्लो हो रही थी। ये रिवर बेसिकली जब आपका जेंटल स्लोप में आती है, जब आपका समतलीय मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो ये क्या करती है, ये करती है मियंडरिंग, राइट, मियंडरिंग करती है। मियंडरिंग का मतलब क्या है, ऐसे घुमावटी हो जाती है, राइट। ये रिवर आपको ऐसे घुमावटी दिखेगी, इसको बोलते हैं मियंडरिंग, इसको बोलते हैं मियंडरिंग। तो इसी मियंडरिंग की वजह से क्या होता है, रिवर के बीच में भी क्या होना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। रिवर के बीच में क्या होगा, आपका भराव होना शुरू हो जाएगा। तो जब रिवर के बीच में सैंड, सिल्ट, क्ले का डिपोजिशन होना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर डिपोजिशन इट अपीयर्स लाइक काइंड ऑफ आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, राइट, आइलैंड आपको दिख रहा है। और इसी आइलैंड को क्या बोलते हैं, just because of this particular island is being created by rivers, this particular island is being created by the depositional feature of rivers, that is why it is known as riverine island, riverine island, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझते हुए चल सकते हैं, है ना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, riverine island, राइट। आई होप मैं यहां तक आपको क्लियर कर पाया। तो हमको दिखते हैं प्लेन्स में रिवराइन आइलैंड, राइट, रिवराइन आइलैंड देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं सैंड बार्स की। सैंड बार का मतलब क्या है, सैंड बार आपको दिखेंगे डेजर्टियस एरियाज में। सैंड बार आपको कहां दिखेंगे, सैंड बार आपको दिखेंगे डेजर्टियस एरियाज में, डेजर्ट्स में, है ना। अल्टीमेटली आपका जो हमारे पास वेस्ट में जो हमारे पास डेजर्ट है। देन आपको यहाँ पे पीरियोडिक फ्लड्स दिखेंगे कि हाँ भाई फ्लड्स भी आते होते हैं, है ना। आपको दिखेगा जो रिवर का चैनल है, रिवर का चैनल का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो ये चैनल क्या होगा एक टाइम बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर जब भराव होगा तो रिवर क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। रिवर क्या करेगी एक बार में, अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। तो जब ये चैनल आपका क्लोज हो गया, तो हमने बोला कि भाई रिवर का चैनल क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका फ्लो ही चेंज हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा, डिपोजिशन की वजह से। तो रिवर का चैनल शिफ्ट होते हुए हमको दिखता है ना। तो ये सारी चीजें, मल्टीपल यहाँ पे स्ट्रीम्स हमको दिखती है, ब्रेडेड स्ट्रीम दिखती है, डेल्टास फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। डेल्टा का मतलब क्या है, जब आपका मान लीजिए कि आपने क्या करा, अब जो है आपकी रिवर यहां पहुंची, रिवर इस तरीके से पहुंची। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी। अरेबियन सी कोई रिवर मान लीजिए यहां से आ रही है और यहां आके बेसिकली खत्म हुई। तो जब रिवर यहां से आ रही है, मेनलैंड से आ रही है, जब रिवर मेनलैंड से आ रही है तो क्या करेगी, अपने साथ लेकर आएगी सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना, सॉइल। तो वो जो है यहां पर भी तो डिपॉजिट होगा, वो यहां पर भी तो डिपॉजिट होगा, वो इन कोस्ट पर भी तो डिपॉजिट होगा। तो जो ये कोस्ट पर डिपॉजिट हो रहा है, इसको ये क्या बनाते हैं आपके, ये बनाते हैं आपके डेल्टास। ये क्या बनाते हैं, डेल्टास, राइट। जैसे हमको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कहां है, वेस्ट बंगाल में, और हमारे पास जो बांग्लादेश है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो मल्टीपल टाइम आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, दैट इज माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहां पर लोकेटेड है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक रिवराइन आइलैंड है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिवराइन आइलैंड के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है, राइट। आई होप मैं यहां तक क्लियर कर पाया। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि असम में जो डुबरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बेसिकली आपको दिखेगा कि ब्रह्मपुत्र प्लेन वहां पर बेसिकली बनता है डुबरी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। एंड देन वहां से आपका साउथवर्ड 90 डिग्री टर्न करती है, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर, कहां से, डुबरी डिस्ट्रिक्ट से, और वहां से 90 डिग्री टर्न करके क्या कहां पहुंच जाती है, बांग्लादेश में। अब देखिए दो चीजें जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली मैप बनाएं, तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा से क्या करती है, जो अपनी बेसिकली रिवर है, कौन सी रिवर, दैट इज ब्रह्मपुत्र। नामचा बरवा से क्या करते हैं, 90 डिग्री टर्न ले रही है। ध्यान रखना इस चीज का। दिहांग जॉर्ज बोलते हैं इसको, किस नाम से जाना जाता है, दिहांग जॉर्ज, है ना, दिहांग जॉर्ज। यहां से भी 90 डिग्री टर्न ले रही है, हमारे देश के अंदर आ रही है। देन असम से क्या करती है, दुबरे डिस्ट्रिक्ट से 90 डिग्री टर्न लेती है और कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे आपने इस चीज को समझा होगा। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई सबसे बड़ा जो बेसिकली डेल्टा हमको देखने को मिल रहा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है, दैट इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और मैं आपको बेसिकली बता दूं, पंजाब प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कैसे बनते हैं, क्योंकि यहां से जो आपके दोआब हैं वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो आप इस चीज को समझते हुए चलिए। अब मैं बना रहा हूं इसको, आप इसको देखिए एक बार और अपने नोटबुक बना सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास है, दैट इज रिवर इंडस, राइट। इंडस रिवर।
देन इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इज झेलम, राइट। देन उसके बाद हम बनाते, रफली आप इसको बनाएंगे, झेलम, देन चेनाब, राइट, देन रावी, देन ब्यास, एंड देन लास्टली वी हैव सतलज रिवर, लास्टली वी हैव सतलज रिवर। और ये कहां मिल जाएंगे आपके, मिथानकोट में मिल जाएंगे, इस जगह पर मिल जाएंगे। अब इनका नाम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, राइट। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, राइट। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज रिवर, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, राइट। अब समझते हुए चलिए, आप इसको प्रॉपरली समझिए। अगर हम बात कर रहे हैं, ओह शिट, आई एम सॉरी, इसको वापस से बना लेते हैं हम लोग, इसको वापस से बना लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं झेलम रिवर के, दिस वाज रिवर इंडस, देन हमने क्या बनाए थे, झेलम, देन वी हैव चेनाब, देन वी हैव रिवर रावी, देन वी हैव रिवर ब्यास, देन वी हैव रिवर सतलज, ठीक है ना, वी हैव रिवर सतलज। अब ध्यान से सुनिएगा आप, अगर हम बात करें जस्ट वेट, हाँ, दिस इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, राइट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इंडस और झेलम के बीच में, जो आपका दोआब बन रहा है, मैंने बताया था दो रिवर के बीच में बनने वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब बन रहा है उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सिंध सागर दोआब, राइट, सिंध सागर दोआब, राइट। ओके, देन उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं चिज दोआब, है ना, या शिज दोआब या छज दोआब, इसको बेसिकली बोलते हैं छज दोआब या छज दोआब। देन उसके बाद चेनाब और रावी रिवर के बीच में जो बनता है दैट इज नोन एज रचना दोआब, है ना, दैट इज नोन एज रचना दोआब, राइट, रचना दोआब। इस चीज को आप समझते हुए चलिए। देन उसके बाद रावी और ब्यास के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं बारी दोआब, राइट। एंड लास्टली ब्यास और सतलज के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं बिस्ट दोआब। तो इस चीज को आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, राइट। एंड नॉर्मली इसको आपने बनाना है अपने नोटबुक में, अदरवाइज इसको फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एंड आप बेसिकली उन क्वेश्चन को लूज करते हुए जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन को पकड़ेंगे, राइट। तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए। ये हमारे पास क्या है, दोआब हैं, और ये कहां पर है दोआब, ये आपके पंजाब प्लेन्स का हिस्सा, है ना, ये आपका किसका हिस्सा है, पंजाब प्लेन्स में क्या बन रहे हैं, ऐसे कुछ दोआब हमको देखने को मिलते हैं पंजाब प्लेन्स में, राइट। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ बेल्ट जो आपके किसकी वजह से बनी हुई है, ये आपकी बनी हुई है किसकी वजह से, दैट इज नोन एज एलुवियल प्लेन्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दीज बेल्ट्स। यहाँ पे बेसिकली पीडीएफ में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कैसे हुआ। अब देखिए, अब जब हम बात करें कि पहाड़ से बेसिकली क्या आ रही है, रिवर आ रही है। तो रिवर जब बेसिकली आपके इनिशियल स्टेज में है, जब रिवर आपके जो है यंग बेसिकली रिवर है, यंग स्टेज में है, यूथ स्टेज में काइंड ऑफ, तो ये क्या करके आएगी, यहां से इरोजन करते हुए आएगी, जब यहां से इरोजन करेगी तो इनिशियल फेज में ये लेकर आएगी अपने साथ बिग बोल्डर्स। ये क्या लेकर आएगी अपने साथ, बिग बोल्डर्स लेकर आएगी। जब यहां से बिग बोल्डर्स लेकर आ रही है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी जो रिवर है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग और बहुत तेजी से आ रही है। इस पर्टिकुलर बोल्डर को जो लेकर आई है, अल्टीमेटली दिस इज वन अमंग द डिपोजिशन फीचर ऑफ द रिवर ओनली, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग भाबर बेल्ट, है ना। जहां पर आपको क्या दिखते हैं, बड़े बड़े बिग बोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं, बिग स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब जब ये बड़े बोल्डर्स हैं, इनके बीच से जब रिवर आपकी पर्कुलेट करते हुए जा रही होगी, क्या ऊपर से रिवर अपेयर होगी, नहीं होगी। तो जब यहां पर रिवर आपकी अपेयर नहीं होती, यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर यहां पर आपके नहीं दिख रही है ना, रिवर डज नॉट अपेयर हेयर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आपको दिखेगा, मतलब इसको बोलते हैं ड्राई रिवर कोर्स। आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ड्राई रिवर कोर्स, है ना। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप तो है, रिवर तो पर्कुलेट कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर रिवर क्या है, हमें अपेयर नहीं हो रही। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलेगा, है ना। तो ये क्या है, द एरिया ऑफ बिग बोल्डर्स, राइट, एरिया ऑफ बिग बोल्डर एंड स्टोन, राइट, बिग बोल्डर्स एंड स्टोन। इस चीज को आपको समझते हुए चलना है, राइट। क्या यहाँ पे आपका परमेबिलिटी होगी, जी हाँ, यहाँ पे आपकी परमेबिलिटी होगी, है ना। दैट इज द चीफ फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया,
राइट। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया परमिएबिलिटी, है ना। यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर होगा? नहीं जी, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बोल्डर्स के बीच में कहां से एग्रीकल्चर होगा, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, पहला फीचर, दैट इज नोन एज भाबर बेल्ट, है ना, भाबर चीज। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा बेसिकली रिलीफ फीचर है, दैट इज नोन एज तेराई। दूसरी बेल्ट क्या आती है? तेराई। अब देखिए, जब ये बिग बोल्डर्स थे, इनके बीच से जब आपकी रिवर परकुलेट होते हुए जा रही थी, तो रिवर ने वापस से क्या करा होगा? इनको काटा होगा। रिवर ने वापस से इनमें वेदरिंग करी होगी। जब काटा होगा तो ये अब क्या हो गए? छोटे छोटे कंकड़ एरियाज में बढ़ गए, या छोटे छोटे बेसिकली किस्म में बढ़ गए, आपके पत्थरों में बढ़ गए। ये जो छोटे छोटे पत्थरों में जब बटे, आगे जाके जब डिपॉजिट करे रिवर ने, इसको बोलते हैं तेराई बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग तेराई बेल्ट। अब तेराई बेल्ट में क्या होता है? तेराई बेल्ट में वापस से रिवर क्या होती है? रीअपेयर होती है ना। रिवर क्या होती है? वापस से रीअपेयर होती है। इस बात का ध्यान रखना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। वापस से रिवर रीअपेयर होगी, राइट। इसके अलावा दिस इज सेडिमेंट्री, और द सेडिमेंट्स जो है यहाँ पर, ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं आपका मार्श लैंड, है ना। ये जो बेसिकली बह कर आ रहे हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? मार्शी लैंड फॉर्म करते हैं। दलदली क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, दलदल बोलते हैं। स्लगिश रिवर यहाँ पे, स्लगिश रिवर यहाँ पर है ना। इस तरीके से आपको इसको समझना। क्या ये प्लेन फर्टाइल है? जी हाँ, ये प्लेन फर्टाइल है। जी हाँ, ये प्लेन फर्टाइल है। यहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां पर ट्रीज हमको यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो क्या थे? आपके डीप रूटेड ट्रीज थे, डीप रूटेड ट्रीज थे, है ना। भाबर में डीप रूटेड ट्रीज थे। क्यों? क्योंकि ट्री अगर ग्रो होगा तो उसको इन पत्थरों को काटते हुए ऐसे नीचे आना पड़ेगा जी, है ना। क्या यहाँ पर आपका डीप रूटेड ट्री होंगे? नहीं, यहाँ पर आपका नॉर्मल ट्रीज होंगे, नॉर्मल ट्रीज होंगे यहाँ पर आपके, है ना, नॉर्मल ट्रीज होंगे। इस तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एग्रीकल्चर भी यहाँ पर एक इसका मेन फीचर हो जाएगा, एग्रीकल्चर, राइट। तो ये हमारी होगी दूसरी बेल्ट। अब तीसरी बेल्ट की अगर हम बात करें, इसी के बाद जो आगे जाके जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज थोड़ा फाइन सिल्ट एंड सैंड आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दो बेल्ट आपको समझनी है, और वो दोनों ही बेल्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है ना। दोनों ही बेल्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बेल्ट आपकी है दैट इज नोन एज योर बांगर, एंड दूसरी बेल्ट जो आपकी है दैट इज नोन एज योर खादर, है ना, खादर। तो आप इसको समझते हुए चलिए। पहले कौन सी है? बांगर, राइट। आपको समझना है बांगर को, और दूसरा आपने समझना है खादर को। आप इसको फटाफट समझ लेते हैं। द बांगर इज नोन एज ओल्ड एलुवियम, राइट। बांगर इज नोन एज ओल्ड एलुवियम, राइट। एंड खादर इज नोन एज न्यू एलुवियम, न्यू एलुवियम। एलुवियम का मतलब क्या? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब इसको समझिए कैसे ये बेसिकली है। मान लीजिए अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि जब बेसिकली आपके वैलीज थी, वो वैली कैसी थी? वो वैलीज थी सिंटेक्सियल वैलीज, है ना, या सिनक्लाइन वैलीज थी, सिनक्लाइन वैलीज थी। तो कुछ इस प्रकार की बेसिकली वो वैलीज हुआ करती थी। इनमें डिपोजिशन के थ्रू, इनमें मल्टीपल टाइम डिपोजिशन के थ्रू क्या हुआ? आपके जो सैंड है, सिल्ट है, सेडिमेंट है, वो फिलअप होने शुरू हुए। अब मान लीजिए कि यहाँ क्या हो रही थी? आपके रिवर फ्लो होती थी। जब यहाँ रिवर फ्लो होती थी तो रिवर ने क्या करा था? रिवर ने आपके इन जगहों पर, मतलब काइंड ऑफ जो ऊपर से रिवर आई थी नीचे, तो रिवर ने क्या करा था? रिवर ने बेसिकली इनिशियली यहां पर क्या करा? काइंड ऑफ तुम्हारा क्या कर दिया? यहां पर रिवर ने क्या कर दिया? आपके बेसिकली फ्लड लेकर, सॉरी, यहां पर रिवर ने डिपोजिशन करा। अब जब रिवर ने डिपोजिशन करा और रिवर यहां से फ्लो हो रही है, तो जब रिवर में बेसिकली बाढ़ आएगी, तो रिवर क्या करेगी? इन एरियाज में भी आपका फ्लड कॉज करेगी, यहां पर ऑलरेडी वो चीज है, यहाँ पर ऑलरेडी बेसिकली है। लेकिन जब बेसिकली रिवर यहाँ बह रही है, जस्ट वेट, मैं इसको अलग अलग पेन से बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे रिवर में इसको अलग से, जस्ट वेट। रिवर ने क्या करा? इनिशियल फेज में यहाँ पर क्या करा? डिपॉजिट किया था, इन जगहों पर डिपॉजिट किया था, ठीक है। अब रिवर बेसिकली बह रही है यहाँ पर, है ना, रिवर यहाँ बह रही है। तो जब रिवर यहाँ बह रही है और एक टाइम बाद क्या हुआ कि रिवर में आया फ्लड, तो रिवर का बेसिकली जो पानी है वो यहाँ पहुंच गया। जब रिवर का पानी यहाँ पहुंचा तो इन एरियाज में क्या करा? रिवर ने वापस से डिपोजिशन करा होगा, और वापस से जब रिवर अपने नॉर्मल स्टेज में आई तो रिवर वापस से अपने कोर्स पर आ गई। तो हमको ये दिखता है कि जो पुराने बने हुए प्लेन्स थे ये तो एज इट इज रहे, लेकिन यहां पर एक नए तरीके के प्लेन्स बन गए। यहां पर एक नए तरीके का डिपोजिशनल फीचर हमको देखने को मिलता है। तो जो पुराने प्लेन थे इन्हीं को बोलते हैं बांगर बेल्ट, और जो नए प्लेन बने हैं ड्यू टू फ्लडिंग, तो दीज आर नोन एज योर खादर बेल्ट। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना आपको बेसिकली समझते हुए चलना है ना। अब जो खादर है, जब नई एलुवियम है तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी क्या होगी? इसकी फर्टिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी,
फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्रॉप और ज़्यादा क्रॉपिंग सीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आप अगर इसको एक कतार में लगाना चाहें तो प्रॉपरली इसको समझ सकते हैं आप कि पहले कौन सी बेल्ट आती है। फर्स्ट इज द भाबर बेल्ट, राइट, भाबर बेल्ट, जस्ट वेट, द फर्स्ट बेल्ट इज नोन एज भाबर बेल्ट, राइट। दूसरी बेल्ट जो है वो है तेराई बेल्ट, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए CAPF में, इसी सीक्वेंस में बता दिया था उसने, पूछ लिया था उसने। तीसरी जो है बेसिकली वो नोन एज बांगर बेल्ट, जिसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। और चौथी सीक्वेंस में क्या है हमारे पास, दैट इज खादर बेल्ट, है ना, खादर बेल्ट। आप इस सीक्वेंस को बेसिकली याद रखिए, है ना, इस सीक्वेंस को याद रखिए और जितना जितना PDF में लिखा हुआ है उतना उतना बेसिकली पढ़ते हुए जाइए, दैट वुड बी मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। तो ये सारी चीजें यहां पर आपकी लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू इट, राइट, ओके। नाउ तो इसमें ये हमने देखा बेसिकली हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, यहां पर आपको दिख रहे होंगे, देखिए भाबर है, तेराई है, बांगर है, देन खादर है ना, भाबर, तेराई, बांगर, खादर, राइट। तो ये आपको बेसिकली देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड डिस्कस करने के बाद हम अगले जो रिलीफ फीचर्स हमारे पास है उनको हम कंप्लीट करके अपना इसको वाइंड अप करेंगे, इस पूरे चैप्टर को। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट है, दे कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उसमें आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, you can join our YouTube channel as well, that is WhatsApp channel, and ultimately आप वहां जाके भी अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। जो इन PDF की, इन PPTs की जो बेसिकली क्वेश्चन है वो भी आपको WhatsApp चैनल पर ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, राइट। आप वहां अगर टेस्ट भी दे सकते हैं एंड अपने जितने सारे डाउट है वहीं क्लियर आप कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग फैसिलिटी दैट वी गाइज आर प्रोवाइडिंग टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसका फायदा उठाइए, बट फॉर दैट पर्टिकुलर अप्रिशिएशन आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।